तो ये एक ऐसा एलिमेंट था, ये एक ऐसे एलिमेंट था जिसमें ये चीज़ वो करवाई जाती थी, बावर कराई जाती थी कि हम किसी एक ये दुःख किसी एक का दुःख नहीं है, ये हम सारी औरतों का दुःख है ये सारा। तो इसीलिए फिर वो जो गेट टुगेदर होती थी, वहाँ पर जो है ना वो इस चीज़ को प्रोमिनेंट करते थे कि किसके क्या मसाइल है, और फिर एट द एंड वो ये 1940s ऑनवर्ड शुरू हो गई थी ये चीज़ें, इस तरह की गेट टुगेदर। अच्छा, उसको 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 लिटरली उन गेट टुगेदर का ना वो टी पार्टी और किटी टी पार्टी इस तरह से उनको नाम दे दिया गया था। और मतलब कि वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और कुछ अपने हस्बैंड्स को बताती थी वो, क्योंकि अब वहाँ पे वो जो किटी पार्टीज में जाती थी ना, बेसिकली वो यही प्लान करती थी जो एट द जो हमें सेनेका फॉल कन्वेंशन की उसमें नजर आता है। वो प्लान करती कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर सब बोले, सबको सबको पता है हमारे साथ क्या हो। अच्छा, फिर ये हुआ कि 1940, इसलिए कहीं कहीं जगह पे आपको 1940 जो डेट का क्लैश भी मिलता है इसका, फर्स्ट वेव स्टार्ट कब हुई थी उससे। तो उसमें फिर ये हुआ कि 1948 में सेनेका फॉल कन्वेंशन हुआ, ठीक है, जिसमें एलिजाबेथ जो थी ना, एलिजाबेथ सेटन, ये थी उनकी जो मेजर ऑफ जो हेड, एक जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और जो जिन्होंने जो है ना इस पे बात वगैरह की ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, उसमें फिर ये था कि ये जो सेनेका फॉल कन्वेंशन था ना, ये इक्वेलिटी के ऊपर बेस करा था, जो इसका थीम था। अगर मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ तो प्लीज बता दीजिएगा, मुझे पता नहीं चलता है मेरी स्पीड। मैम सन का काइंडली रिपीट कीजिएगा, सन का कन्वेंशन को प्लीज। सेनेका फॉल अच्छा, मैं स्लो बोलने की कोशिश करूंगी, अगर मैं तेज हूं तो प्लीज आप मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। सेनेका फॉल कन्वेंशन बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, दैट बेसिकली आफ्टर द किटी पार्टीज एंड दे कम टू एन मेजर पॉइंट कि हमें किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पे हमें विमेन के राइट्स की बात करनी चाहिए। तो सेनेका फॉल कन्वेंशन 1848 में जो था ना, न्यूयॉर्क में हुआ था ये, ठीक है। और फिर ये था कि इसमें एक ऐसा एक उन्होंने जो इसमें ये आप ये भी मेंशन कर लें कि जो इसके जो मेजर जो होल्ड जिन्होंने इसको बनाया, जो सारा ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें जो ज्यादातर नाम आता है वो एलिजाबेथ सेटन का आता है, ठीक है। उन्होंने इस सारी चीज को ऑर्गेनाइज किया, और ये उसके अंदर, और उसके अंदर 300 लोग थे इस कन्वेंशन के अंदर। ये जो है का फॉल के, ये कन्वेंशन बेसिकली आप कह लें कि कॉन्फ्रेंस थी बड़ी सी, 300 लोग थे, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी ये। कॉन्सेप्ट था यानी कि मतलब जो है आपके जो मैन है उनके मुताबिक जो है ना, हमें इक्वल जो है हमें राइट्स चाहिए उसके। अच्छा, फिर इसमें ये हुआ कि ये उनके लिए इजी भी था कि ओवरऑल सबको इक्वेलिटी के ऊपर बात करना, कि इक्वेलिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भी एक उस तरह से आ रहा था, क्योंकि ब्लैक्स की जो थी ना वो भी कुछ मूवमेंट उन दिनों में वो थी कि उनको ब्लैक्स को राइट चाहिए व्हाइट के, और ये वाला सारा सीन जो था ना, ऑलरेडी इस तरह की मूवमेंट्स ऑलरेडी उस ड्यूरेशन में चल रही थी। तो फिर उन्होंने इसलिए जो आइडिया था इक्वेलिटी का, और क्योंकि एक वो ऐसा दौर था, अगर 18th सेंचुरी की आप बात करें तो वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इसका दौरानिया भी तकरीबन शुरू होने की तरफ जा रहा था। अर्बनाइजेशन और लिबरलिज्म, ये वाले जो आइडियाज थे ना, उस दौर में इमर्ज होना शुरू हो गए थे, तो लोग, औरतें जो है ना, इसलिए थोड़ी खुल गई थी बात करने के लिए अपने राइट्स के लिए। फिर उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इक्वेलिटी के ऊपर बात की कि हमें बिल्कुल, हमें इसके सेपरेट हमें राइट्स दें, और इस तरह से करके। और बाद में ये हुआ कि जो सेनेका फॉल कन्वेंशन था ना, जो इसमें बात, इसी पहले दिन तो उन्होंने जो 3 दिन का रखा था, पहले दिन में कुछ मेजर मेजर पर्सनालिटीज थी, और बाकी दूसरे दिन में इन्होंने जो क्या ना वो पूरी आवाम के लिए खोल दिया कि सब आके सुने, औरतों के दर्द सुने सब आके ना। तो फिर जब ये सारा हुआ तो इसने काफी फेम भी मिली सेनेका फॉल कन्वेंशन को, और इसका बहुत, आप जब भी फर्स्ट वेव की बात करेंगे वो सेनेका फॉल कन्वेंशन के बगैर इनकम्प्लीट रहेगी। इसमें मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेनेका फॉल कन्वेंशन, कि जिसकी वजह से फर्स्ट वेव जो है ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट हुई थी। अच्छा, फिर उसमें यह था कि जब 19th सेंचुरी का जो डिक्लेरेशन आया था ना, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो 19th सेंचुरी में बाद में जाके आया था, वो सेनेका फॉल कन्वेंशन के पॉइंट्स को ही केटर कर रहा था कि मतलब जो है हमें राइट्स जो वुमेन को देने चाहिए, उनको उनको जो है पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए। तो ये जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें ये चीज 1920 में डाल दी गई थी कि जो वुमेन के पास जो है ना, वो उनका राइट होना चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, जो बाकी सारे वो थे, वो बेसिकली बेस करे थे सेनेका फॉल कन्वेंशन, जो कि 1848 में हुई थी। यानी कि 50 साल बाद जो यूएस डिक्लेरेशन आया, यूएस डिक्लेरेशन मीन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने अपने उसके अंदर कुछ जो औरतों के लिए उनके जो लॉज बनाए थे बेसिकली, तो उसमें सेनेका फॉल कन्वेंशन जो था ना, उसके पॉइंट्स डाले हुए थे। इसमें फिर एक बहुत अच्छी भी वो अच्छी तो क्या, लाइक जो एक नाम आता है जॉन एडम का,
तो जॉन एडम वो थे जो कि आप कह लें कि जैसे जो पार्लियामेंट होता है उसमें कोई एक मेंबर जो रूल्स मेकिंग और इस तरह से सारा जो होता है ना, तो उन्होंने उनकी जो मिसेस थी उनको रोज जब वो घर से निकलते थे ना तो याद कराती थी कि औरतों को नहीं भूलना है। मतलब ये एक सेंटेंस वो डेली बोलती थी कि औरतों को नहीं भूलना है। ताकि मतलब यानी कि जब आप ये जो डिक्लेरेशन बना रहे हैं ना, ये जो आप अप्रूव कराएंगे तो उसमें जो फीमेल का जो राइट है ना, वो ड्यू राइट्स उनको मिलने चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अच्छा, फिर इसमें जो है ना वो अब बेसिकली क्योंकि ये सफरेज मूवमेंट थी, बात सारी हो रही थी, उनको ज्यादा कंसर्न थे अपने पॉलिटिक्स के साथ। उनको ये था कि हमें अगर पॉलिटिकल राइट मिल गया ना तो हमारे पास सारे राइट्स आ जाएंगे। उनको ये नहीं था कि हमें बाहर निकल के काम करना है, हमें जो है हमें जो है मर्द के शाना बशाना चलना है, या इस तरह का उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनके इनिशियली देवर ऑन दैट कि हमें सिर्फ राइट ऑफ वोट चाहिए, बिकॉज दे थिंक अगर उनको राइट ऑफ वोट, अगर उनकी कोई से होगी ना गवर्नमेंट में, अगर उनकी कोई से होगी कोई डिसीजन मेकिंग में, तो दे वुड एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। इसलिए उनका जो मेजर फोकस था ना वो स्टार्ट में जो था वो सिर्फ यही था कि वो फोकस करना चाह रही थी वोट पे। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको 1920 में बेसिकली जो हम देखते हैं कि वो उनको मिल गई। वहां पर उनको एक आप कहते हैं कि जो राइट ऑफ वोट 1920 में जो था वो उनको मिल गया। उसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको आप लिख लें कहीं या आपको पता होना चाहिए, कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी, CULT कल्ट। मैं इधर चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ, इसका आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट है इसका, मैं इधर ये आप लोग ना कहीं लिख लें या ये आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिसिटी, सॉरी मैंने ऑफ नहीं लिखा, कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब ये कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी, कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी बेसिकली क्या ये रिलेट करता है कि जो विमेन है ना वो सिर्फ घर तक महदूद हैं। आप उनको जो है ना घर से बाहर आपने उनको काम नहीं कराना। आप जो है उनको बाहर उनको कोई चीज जो है ना लाइक जो मेन के जो टास्क है वो नहीं कर सकती वो सिर्फ घर के तक आप झाड़ू पोछा करा लें, कुकिंग करा लें, बच्चे पैदा करवा लें, ये सारे काम, ये कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी है। ठीक है, अब वो इस आइडिया को रिलेट करते थे एबॉलिशन या टेम्पटेशन, यानी कि एक्सप्लॉइट करना है विमेन को। ठीक, तो मतलब वो ये कहते ये जो कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी है ना, विमेन इस क्राइटेरिया ये इस उसके अंदर लाए कर रही थी। ठीक, अब इस चीज को वो खत्म कराना चाह रहे थे बाद में कि मतलब जो है ना किसी तरह से वुमेन जो है ना उनको राइट मिलेंगे तो थोड़ा वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, समझ लगी इस वाले पॉइंट की? अच्छा, हेलो, आवाज आ कल्ट रही है किसी को? जी, कल्ट और डोमेस्टिसिटी में इसको थोड़ा सा बता दें, क्या इसका टर्म? मैम कल्ट कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी का जी बोले। कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी था ना, ये था कि जो सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज है ना वो एज्यूम की जाती थी कि ये सिर्फ वुमेन के लिए है। जैसे वुमेन क्या करेंगी, वो खाना ही बनाएंगी घर का, वो बर्तन धोएंगी, वो बच्चे संभालेंगी, वो मर्द की खिदमत करेंगी। ये कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी है। ठीक है, समझ लगी? ओके हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें फिर एक आता है, कुछ लोग जो थे इसके दरमियान में जो थे वो कुछ ये बातें भी करते थे कि जी जो उस टाइम में कॉन्सेप्ट था, एक लॉर्ड बेरर का कॉन्सेप्ट था, वो कहता था कि माई विमेन इज माई प्रॉपर्टी, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। यानी कि जो 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 मेरी औरत है वो मेरी प्रॉपर्टी है। ये कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत आम था। ठीक है, और फिर ये अभी 19 जो है ना सॉरी ये जिस ड्यूरेशन की जब वहां पे बात हो रही है ना, तो इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट चला रहा था जिसकी वजह से विमेन सप्रेस होती नहीं, हमेशा से सप्रेस होती नजर आती हैं इनकी वजह से। अच्छा, अब ये हुआ कि 1900 में फिर जो हम देखते हैं कि जो उनको सफरेज का राइट मिल गया, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ। और वर्ल्ड वॉर 1 की मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब कुछ भी, अच्छा उसमें पहले ये भी था कि विमेन को खुद भी लगता था कि वो ये चीजें नहीं कर सकती जो मेन करते हैं। उससे पहले वो चीज इस चीज से डरती थी कि भाई हम शायद इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते, हम जो है वो ये हैवी लोड नहीं उठा सकते और हम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये चीज लगती थी। लेकिन जब वो उनको बाहर निकलना पड़ा ना, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई और सारे लोग जो मर्द हज़ात थे वो
आपके जंग पे चले गए और फिर उनको बाहर निकलना पड़ा बिकॉज देवर नो मैन एट दैट टाइम। तो कौन काम करता? अब ऑब्वियसली स्टेट ने भी कहा भाई बाहर निकलें और काम करें, यहाँ पे आके आप संभालें, अपनी इंडस्ट्रीज संभालें, स्टेट संभालें, गवर्नमेंट संभालें, ये सारी चीजें। तो फिर हर जगह आपको यानी कि आपको आप कह लें कि बाहर के एक शॉपकीपर से लेके एक जूते पॉलिश या रेडी लगाने तक विमेन थी, ठीक है। अब वहां से विमेन का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डेवलप हो गया कि दे वुड एबल टू डू सच थिंग्स। सो ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है जो हमने सिर्फ असाइन किया हुआ है सिर्फ मैन को। तो फिर ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1914 से शुरू होती है, 1918 में खत्म होती है और 1920 में जो है उनको विमेन को जो था ना वो राइट मिल जाते हैं, इसके क्या है ये वोटिंग राइट्स। ठीक हो गया, ये थी। अब जो मैंने, क्योंकि शायद पढ़ती तो मैं और डिटेल से शायद पढ़ा सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे पास। तो अभी मेरे ध्यान में यही चीजें आ रही थी जो मेजर मेजर थी, जो मैंने बता दी। इसमें फिर डिफरेंट जो है ना वो भी है कि न्यूजीलैंड जो था वो फर्स्ट कंट्री था जिसमें उसको विमेन को राइट मिले थे, यूके सेकंड था। और 1920 जो थी ना 19th अमेंडमेंट थी सफरेज की, 19th अमेंडमेंट में विमेन को जो था वो राइट मिला था। उन्होंने डिफाइन कर दिया था वुमेन के लिए राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी, 19th अमेंडमेंट थी। इसमें फिर ये कि न्यूजीलैंड को फिनलैंड को 1906 में मिले राइट, फिनलैंड में, रशिया में 1917 में ना। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ये वाला, ताकि आपको पता रहे कि किसको कब वोटिंग राइट्स मिले थे। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसको रहने दें आप लोग। अच्छा, अब उसमें सफरेज जो मूवमेंट, बेसिकली सफरेज मूवमेंट थी ना, इसमें ये था कि उनको सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स, ये 3 किस्म के राइट मिल गए। अब सोशल राइट्स में थे उनके पास ये था कि आपको, आप अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की आप लोगों को जो है ना वो मिल गई एक, आप लोग कह लें कि एक से मिल गया आपको। आप बोल सकते थे कि आपको क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यानी कि आपको आपके पास ये राइट्स हैं कि आप बच्चा पैदा करें या ना करें, आपके पास ये राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको आपको आपकी बॉडी के राइट्स मिल गए थे कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, यू हैव द राइट टू डिसाइड, ठीक है। तो ये आपको सफरेज के बाद आपको ये चीजें आपको मिल गई। फिर इकोनॉमिकल राइट्स आपको मिल गए, यानी कि मेन डोमिनेंस जो थी, मेल डोमिनेंस, वो रिड्यूस होना शुरू होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद तो ऑब्वियसली आपने भी काम करना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी कहीं ना कहीं अपनी सीटें बचा ली थी हॉस्पिटल के अंदर, या कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आपको काम करना आ गया था। तो इकोनॉमिकल राइट्स भी आपको वहां पे मिल गए। फिर ये था कि पॉलिटिकल राइट्स अगेन आपको जो है गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लेजिस्लेशन में आप लोगों को वोट के राइट्स मिल गए थे। तो बेसिकली तीनों एस्पेक्ट्स में, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, उसमें ये था कि आपको ये 3 जगह पे जो है ना आपकी एक तरह से आप आप कह सकते थे, आपको से मिल गई थी ये। तो बेसिकली ये थी आपकी फर्स्ट वेव यहाँ तक। और अगर किसी को फर्स्ट वेव में कुछ और पूछना है, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है कल से या अभी जो, तो वो पूछ ले, शायद फिर कोई बात से बात याद आ जाती है तो वो मैं शायद बता भी दूंगी। मैम ओके, मूव करें अभी। अच्छा जी, सेकेंड वेव की तरफ चलते हैं। फिर सेकेंड वेव को 1950 से भी, अच्छा इसमें ना दूसरी बात ये है कि जो सेकेंड वेव है ना, इसमें 1950s कुछ कहते हैं, कुछ 1960s से भी कहते हैं कि स्टार्ट हुई है, कुछ ये कहते हैं कि जो आपकी फर्स्ट वेव है वो खत्म ही जाके 1950s में हुई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि 1920 आपकी फर्स्ट वेव थी राइट ऑफ वोट के ऊपर, ठीक है, सफरेज राइट के ऊपर आपकी फर्स्ट वेव थी। जब आपको राइट ऑफ वोट आपको मिला तो आपकी फर्स्ट वेव खत्म हो गई वहीं पर। लेकिन ये तो हम कहते हैं ना कि अब फर्स्ट वेव वो सेकेंड वेव। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना वोट की, तो तब इसको फर्स्ट वेव कोई भी नहीं कहता था, इसका नाम फर्स्ट वेव था ही नहीं। बस ये कहते थे कि सफरेज मूवमेंट है, हमें वोटिंग राइट्स चाहिए। वोटिंग राइट्स मिल गए। जिस तरह से एक लिबरल मूवमेंट कोई भी स्टार्ट करते हैं लिबर्टी, उसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, किसी भी किस्म की जो है मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उसका एक ड्यूरेशन होता है, वो खत्म हो जाती है। इस तरह से ये एक वोटिंग राइट्स की एक उनको चाहिए थे वोटिंग राइट्स, तो उन्होंने एक शुरू की और उसके बाद जो था 1920 में मिल गई और वो खत्म होगी। उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप हमें जो है ना वो देखने को मिलता है। उसमें ये था कि अब दरमियान में काफी इवेंट्स हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके दरमियान में आई। फिर उसमें
बहुत बड़ा 1930s में जो था ना, वो आया था इकोनॉमिकल फॉल, एक तरह से उसे कहते हैं ईयर ऑफ डिप्रेशन, इस तरह से कुछ कहते हैं उसे ना। तो ये हुआ था कि जो यूरोप की जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो यूरोप था वो फॉल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। बहुत ज्यादा उनकी जो थी वो क्रैश कर गई थी उनकी मार्केट। अब ये बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जेंडर में तो नहीं आता, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में हम इसको पढ़ते भी हैं फिर, कि किस तरह से वो उनकी जो मार्केट थी वो क्यों जो है वो बिल्कुल ही क्रैश कर गई थी। तो फिर लेकिन ये एक रीजन था कि फिर विमेन, उनको भी जरूरत पड़ी कि विमेन को सामने आना चाहिए, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को उठाना है तो विमेन को भी जो है ना अब काम करना पड़ेगा, दोनों को, मेन एंड विमेन को उस ड्यूरेशन में 1950 जो था ना, इस चीज का एक बैलेंस सा रहा, तो इतना शोर नहीं उठा, तो इसलिए हमें दरमियान में कोई बड़ी जो है ना कोई ऐसी मूवमेंट भी नजर नहीं आती है कि जहाँ पे हम ये बात कह सकें कि ये एक सेकेंड वेव शुरू हो गई थी या फर्स्ट वेव कंटिन्यू थी, क्योंकि फर्स्ट वेव का तो राइट ऑफ वोट मिल गया, वो खत्म होगी वहीं पे, वहीं जब उनको मिल गया राइट, वो चुप करके बैठ गई। उसके बाद जो चीजें चलती रही, इवेंट्स आते रहे और सारी चीजें जो है वो इस तरह से चलती रही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जो 1950 या 1960s में जो था ना, फिर एक दोबारा से एक जो है ना आइडिया एमर्ज होना शुरू हो गया, कि जब वुमेन को ये लगना शुरू हुआ कि भाई हमारा तो अब, हमें तो उस तरह से केटर ही नहीं कर रहे जैसे कि हमें करना चाहिए, जिस तरह से हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो एक हमें एक उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, वो तो अब दी ही नहीं। फिर दूसरी उसकी रीजन ये भी थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई ना, तो मैंने बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और उसके बाद जब उन्होंने दोबारा ये कहा कि अब औरतें जब बाहर आई, उन्होंने कहा कि जिलेन जी आप वापस जाएं, तो अब आप घरों को, तब औरतें तो तब खड़ी हो गई, उन्होंने कहा नहीं भैया अब हमने वापस नहीं जाना, अब हमने भी काम करना है साइड बाय साइड। अब ऑल्दो वो एग्री थे साइड बाय साइड काम पे भी, लेकिन फिर ये थे कि विमेन ऑब्वियसली अब उनको वो हायर रैंक्स नहीं देते थे, एंड दे से कि अगर वी आर, इवन इफ वी आर कैपेबल टू, तो हमें हायर रैंक्स क्यों नहीं मिले, हमें क्यों, उनको वो ज्यादा से ज्यादा अलाउ कर दिया गया था कि आप घरों में जैसे वो मेड्स का काम होता है ना, मासियों का काम, उनके आप वो कर लें, या बहुत बिल्कुल नीचे वाली जो जॉब्स होती है ना वो उनको अलाउ कर दी थी। बट द फीमेल्स एट दैट टाइम वर नॉट हैप्पी विद दैट। ऑब्वियसली दे थिंक कि अगर वो इनमें इतनी एबिलिटी है कि वो बिल्कुल वही काम कर सकती हैं जो मेन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट दैट पर्टिकुलर जॉब दैट मेंस आर एंजॉयिंग, ठीक है। तो फिर ये इसकी वजह से ना सेकेंड वेव दोबारा हमें जो है वो एमर्ज होती नजर आई। अब उसमें ये था कि जो जो सेकेंड वेव थी ना, ये दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेव, क्योंकि फर्स्ट वेव में हम ये देखते हैं कि जो ज्यादातर बात हो रही थी वो सिर्फ ये थी, वुमेन अपने हद तक की बात कर रही थी कि बस हमें ये चाहिए। लेकिन सेकंड वेव में उन्होंने वो थोड़ा कंपैरिजन की तरफ आ गई थी, वो मेन को ज्यादा केटर करना शुरू उन्होंने कर दिया था कि हमें उनके इक्वल राइट्स चाहिए, हमें जरूरत नहीं है हमें इनकी, हम मतलब वो अपने आप को डोमिनेट कराना उन्होंने जो ना शुरू कर दिया। उनका पर्सनल जो पर्सनल लेवल था ना, यानी कॉन्फिडेंस लेवल इतना डिवेल्प होना शुरू